आज हम फ्लैटर में मेनू बार क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। और ये हमारा फ्लैटर का बाय डिफ़ॉल्ट कोड है और इसको देखते हैं। तो ये हमारा जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब ये कोड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आता है। तो इस कोड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और हम अपना खुद का कोड लिखते हैं। ये सारे कोड को हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हम एक विजिट लेते हैं, स्टेटफुल विजिट। और स्टेटफुल विजिट में हम क्लास का नाम लेते हैं माई ऐप। माई ऐप में इसीलिए लिया है क्योंकि वो मेन फंक्शन में हमारे यूज़ हो रहा है, रन हो रहा है। तो उसके बाद हम प्लेस होल्डर में आते हैं, वहाँ से हम उस प्लेस होल्डर को हटा के रिटर्न में हम लिखते हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप लिखने के बाद हम लेते हैं होम, और होम के अंदर हम लिखते हैं इसके फोल्ड विजिट को। और जैसे इसके फोल्ड विजिट लिखते हैं उसके फोल्ड विजिट के अंदर हम ऐप बार लेते हैं। ऐप बार के अंदर हम एक ज़्यादा कुछ नहीं टाइटल लेंगे। टाइटल के अंदर टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम लेते हैं फ्लैटर प्रोजेक्ट। और इस फ्लैटर प्रोजेक्ट को हम सिंपल पहले प्रिंट कराएंगे कि ये देखता हमारा कैसा है। और इसको हमने रन कराया, तो रन कराने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड में टॉप में हमारा दिखाई दे रहा है और हमारे राइट साइड में रेड से पट्टी सी, उसको हटाने के लिए हम डिबग करते हैं। डिबग शो चेक बैनर को फॉल्स कर देते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये भी हमारी हट गई है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट को हम सेंटर में कर देते हैं। तो हमने ये सेंटर में कर दिया है, टेक्स्ट को सिंपल सा था, तो ये हमारे सेंटर में आ गया है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक काम करते हैं, उससे पहले हमें बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं जिससे कि हमारा हेडर क्लियर दिखाई दे। बैकग्राउंड कलर लिया, कलर डॉट ब्लू कर देते हैं। हमने ब्लू किया है। ब्लू करने के बाद ये हमारे इस तरीके से कलर हो गए, हमारा हेडर क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आते हैं हम ड्रॉअर फंक्शन लेंगे ना। इसके फोल्ड में आते हैं। इसके फोल्ड में आने के बाद एक ड्रॉअर लेते हैं और उस ड्रॉअर फंक्शन को देखते हैं, ड्रॉअर विजिट को कि क्या शो होता है। कुछ लिया हमने और उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। ये देखिए हमारा लेफ़्ट साइड में टॉप पे हमारा क्रिएट हो गया। इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आता है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम बाकी का कोड लिखते हैं और बाकी का कोड लिखते हैं। लिखने के साथ साथ हम देखेंगे क्या क्या आता है। चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड में लिस्ट व्यू लेते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर हमारी क्या आएगी, हमारे एक तरीके से लिस्ट बनती चली जाएगी। हमें उस लिस्ट व्यू में क्या क्या दिखाना है। हम चिल्ड्रन लेते हैं। इस एरे के अंदर हम लेते हैं यूज़र अकाउंट ड्रॉअर हेडर। इस ड्रॉअर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका हेडर बनाएंगे सबसे पहले कि हमारे इस ड्रॉअर में हेडर में क्या क्या आएगा। अकाउंट नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ इमरान। और उससे पहले डालने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट के अंदर मैं स्टैटिक अपना नाम डाल देता हूँ इमरान। फिर अकाउंट ईमेल के अंदर आते हैं, उसमें भी टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, अब मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मैं इसमें ईमेल आईडी डालता हूँ अपनी imran@gmail.com सिंपल से डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए हमारा ये नाम और ईमेल आईडी शो कर गया है। कितना सिंपल है। और ऊपर जो हमारा स्पेस आ रहा है उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि ऊपर हम एक इमेज का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम ऊपर इमेज देंगे। इमेज देने के लिए हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट पिक्चर लेते हैं और उसके अंदर हम सर्कुलर अवेटर लेते हैं। चाइल्ड लेते हैं और चाइल्ड लेने के बाद हम क्लिप ऑल लेके हम इसके अंदर चिल्ड्रन लेते हैं एक और इमेज लेते हैं। इमेज के अंदर अभी हमारे पास
इस प्रोजेक्ट में कोई भी इमेज नहीं हो ना पाथ है हमारा, ना पाथ सेट किया है अभी। तो हम अभी इमेज डॉट png कर देते हैं, तो ये हमारी ब्लैंक आएगी, क्योंकि हमारे पास अभी इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो वो ब्लैंक शो हो रही है। वो बाद में किसी और वीडियो में दिखाएंगे कि हम इमेज को कैसे सेट करते हैं। बाकी अभी इसको ऐसे रख देते हैं। ये हमारा इतना काम हो गया, हमारा हेडर क्रिएट हो गया है हमारे मेनू बार के अंदर। और अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, जो हमारे जब हम बार पे क्लिक करें तो मल्टीपल ऑप्शन आए, तो उसके लिए लिस्ट टाइटल देते हैं। लिस्ट टाइटल के अंदर आते हैं। लिस्ट टाइटल के अंदर आने के बाद लीडिंग लेते हैं। लीडिंग के अंदर हम लेंगे आइकन। आइकन जो हमारे लिस्ट को शो करते हैं कि वो किस टाइप के ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो आइकन में सबसे पहले लेते हैं हम लिस्ट, और इसके अंदर टाइटल लेते हैं। टाइटल के अंदर टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम इसको लिखते हैं लिस्ट, या फिर एम्प्लॉय लिख देते हैं, और इसको क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा ये देखिए शो हो गया है। ये भी एक ही ऑप्शन है। इसी तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक और ऑप्शन और क्रिएट करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मेरे को चेंज क्या करना है, इसको मैं एक काम करता हूँ, लॉग आउट का ऑप्शन दे देता हूँ, और एक और आइकन लिस्ट की जगह पे कर देता हूँ लॉग आउट। तो देखेंगे आप नाम भी चेंज हो जाएगा और आइकन भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए लॉग आउट आ गया है, और देखिए हमारा हो गया मेनू ड्रॉवर क्रिएट हो चुका है ये।